सबके सामने कहता हूं कि छोड़ के बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क होना चाहिए। अखंड भारत को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं और हमने अपना, सुनिए सर, हम जो भी काम करते हैं जिसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, और ये वैभव भी बैठा है जो स्क्रीन पे, ये भी ऐसे ही काम करता है जिसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम लगे हुए हैं क्योंकि हमारा सपना है। हम कायम ना कर पाए, इसको मुकम्मल ना कर पाए, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, एक दिन अखंड भारत जरूर होगा। इनके खिलाफ कोई एक शब्द क्यों नहीं लिखता सर? क्यों नहीं लिखता? पाकिस्तान के मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता? इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता कि चीन गलत कर रहा है? वो भी तो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके खिलाफ इतनी तशद्दुद हो रही है। इमामों को, वहां पे इमामों को, जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको शराब पिलाई जाती है, सुअर का गोश्त खिलाया जाता है। ये सब अल जजीरा की रिपोर्ट्स हैं, बीबीसी की रिपोर्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं। मैं पब्लिकेशन कोट कर रहा हूं सर। एक बार किसी ने चीन को नहीं बोला सर। वो फारिक जो डेजर्ट की प्रिंसेस है, जो यहां पे लग रहा था लोगों को कि ऊंट पे बैठकर आएगी तलवार हिलाते हुए और आजाद कर देगी कश्मीर को भी और हिंदुस्तान को फतेह कर लेगी, वो उसके मुंह से भी आज तक नहीं निकला कि चीन ने कुछ करा है। अतर काज़मी साहब, एक बात बता, चीन के वास्ते मैं आपसे एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि चीन उनके मोबाइल फोन पे ऐप लगाए, उनको नमाज पढ़ने से रोके, उनको रोजा रखने से रोके, जब वो सब हो जाता है आप लोग चीन के बारे में तो कुछ नहीं कहता सर? कोई चीन के बारे में क्यों नहीं कहता सर? क्या खौफ है चीन से? जी, जहां तक ताल्लुक है कि खौफ का ताल्लुक है, खौफ तो हमें किसी से नहीं है। अब चीन के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट हुई, पहली बात तो ये है कि एक बात तो क्लियर होगी कि जो आप ढंडोरा पीटते आ रहे हैं पिछले 70 साल से कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, अब हालत ये आ गई है कि आप एक कम्युनिस्ट रजीम से अपने आप को कंपेयर करना शुरू हो गए। अब चीन के अंदर जो हो रहा है वो मीडिया ने रिपोर्ट किया, उसको कंडेम भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ हो रहा है। मसला ये है कि आप लोगों की सुई मुसलमानों पर अड़ी हुई है। पाकिस्तान जहां पे अगर कहीं हिंदुओं के साथ जुल्म होगा, यहूदियों के साथ होगा, ईसाइयों के साथ होगा, हम हर जगह पे आवाज उठाएंगे। लेकिन आप लोग घुमा फिरा के वापस आके आप लोगों की सुई मुसलमानों पे अड़ जाती है। और जिस तरह पहले जनरल साहब ने बात की और कर्नल साहब ने भी बात की, उससे जाहिर हो गया कि अखंड भारत का जो आपका ख्वाब है और अखंड कश्मीर का जो आपका ख्वाब है, वही असल जो है प्रॉब्लम की जड़ है। वो आपके निकल नहीं रहा जहनों से, और अभी भी आपकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस सारे खित्ते को आप इकट्ठा कर लेंगे, और यहीं से प्रॉब्लम आती है। जब आप एक रियलिटी को तस्लीम नहीं करते, आप देख लें कि आपकी हर चीज पाकिस्तान सेंट्रिक है, आपके इलेक्शंस पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, आपके टीवी प्रोग्राम्स पाकिस्तान सेंट्रिक हैं, तो आप लोगों को पाकिस्तान फोबिया है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि अरब शहजादी ट्वीट्स कर रही है। हालत यह है कि वो अरब शहजादे और शहजादियां जो मौज मस्ती में डूबे हुए थे, जिनको दुनिया का कोई पता नहीं था, अपनी अय्याशी कर रहे थे, आप लोगों ने इतने मुजालिम किए हैं मुसलमानों के पे, वो भी जाग गए। तो ये इससे ये आपकी अपना जो किरदार है, थोड़ी सी आप उसके ऊपर अपना नजर डालें और देखें कि आज क्या वजह है कि पूरी दुनिया आपको ये कह रही है। जी अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें, इसके पहले मैं वैभव के पास जाऊं, वैभव सिंह से बात करूंगा। इसके पहले मैं आपको जवाब दे दूं। पहली बात तो यह कि आपने बोला कि आप अपने आप को चाइनीज कम्युनिस्ट कंट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, मैं चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर रहा। हम चाइना से बहुत बेहतर हैं और चाइना कभी पहुंच नहीं पाएगा यहां पे। चाइना छोड़, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाता है? आप लोगों की क्यों याददाश्त गायब हो जाती है? और जहां तक अरब प्रिंसेस और मिडिल ईस्ट और गल्फ का सवाल है, वहां पे इजराइल को छोड़ के कोई डेमोक्रेसी नहीं है सर। वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है, एक भी नहीं है। तो उनको तो हम वैसे भी सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, आखिरी बात जो आपने बोली अखंड भारत की, तो आज मैं सबके सामने कहता हूं कि छोड़ के बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट आजाद मुल्क होना चाहिए। अखंड भारत को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं और हमने अपना, सुनिए सर, हम जो भी काम करते हैं जिसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, और ये वैभव भी बैठा है जो स्क्रीन पे, ये भी ऐसे ही काम करता है जिसके पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम लगे हुए हैं क्योंकि हमारा सपना है। हम कायम ना कर पाए, इसको मुकम्मल ना कर पाए, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे, एक दिन अखंड भारत जरूर होगा।